खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। वर्ल्ड साइकिलिंग डे के मौके पर शहर में निकाली गई साइकिल रैली में शामिल अफराद ने किया म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के सरकारी बंगले में हेरिटेज वॉक। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने की पानी की बचत से मुतालिक उनकी काउंसलिंग। शंभूनगर राजनगर में चले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिल्डोजर्स, लेआउट की ओपन स्पेसेस से हटाए गए नाजायज कब्जाजात। माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए दिया जा रहा है शजरकारी पर जोर। पानी फाउंडेशन और सेट्री नामी तंजीम के इश्तराक से ताल्लुक़ा खुल्दाबाद के भांडे गांव में खुसूसी मुहिम के तहत लगाए जा रहे हैं 10,000 पौधे। और तालुका अंबाजोगाई के चंदन सावर गांव होड़ सड़क पर पेश आया दिलखराश हादसा। ऑटो रिक्शा और इनोवा कार के दरमियान हुए तसादुम में 4 अफराद की मौत, 5 शदीद जख्मी। अब खबरें तफसील से। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के मौके पर आज शहर में साइकिल रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद रैली का आगाज हुआ। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 3 जून का दिन आलमी यौम साइकिल के बतौर मनाने का ऐलान किया, जिस पर AMC और औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के इश्तराक से 7 हिल स्मार्ट सिटी दफ्तर तक साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में शामिल होने के लिए शहरियान और स्मार्ट सिटी दफ्तर के अफसरान व मुलाजिमीन सुबह 5:30 बजे 7 हिल पहुँचे। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने रैली को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद रैली का आगाज़ हुआ और 7 हिल सिडको बस स्टैंड, API कॉर्नर, प्रोजोन न्यू स्मार्ट सिटी साइकिल ट्रैक, वखाड़, अम्बेडकर नगर चौक, SP ऑफिस, TV सेंटर, जिला कलेक्टर ऑफिस, रंगीन दरवाज़ा होते हुए स्मार्ट सिटी दफ्तर पहुंची। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, औरंगाबाद साइकिलिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी चरण सिंह सिंघा, अमोक जैन, सतीश खंडेलवाल, अतुल जोशी, राजकुमार मालानी, सोनम शर्मा, नुकेत दलाल, चेलिया दलाल, अश्विनी जोशी, साई जोशी, नितिन घोरपड़े, स्मार्ट सिटी के HR मैनेजर विष्णु लोखंडे और स्मार्ट सिटी के दीगर अफसरान व मुलाजिमीन ने रैली में हिस्सा लिया। जलश्री पर आज हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने हाज़रीन को वाटर मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की और पानी की बचत का मशवरा दिया। वाज़ेह है वर्ल्ड साइकिलिंग डे के मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन के इश्तराक से साइकिल राइड का एहतमाम किया गया। इस साइकिल राइड में शामिल अफराद को म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने दहली गेट पर वाक़े उनकी सरकारी रिहाइश का जलश्री पर मदऊ किया और उन्हें पानी की अहमियत से वाकिफ़ियत करवाते हुए उनकी काउंसलिंग की। उनकी सरकारी रिहाइशगाह में एक अंडरग्राउंड पानी की टांकी मौजूद है, जिससे क़दीम शहर के कई इलाकों को यौमिया 5 MLD पानी फराहम किया जाता है। जलश्री में मौजूद पानी की टांकी पर नस्ब वाल्व ऑपरेटर करके म्यूनिसिपल ऑपरेटर ने पुराने सीमेंट पाइप और स्टील के पाइप के ज़रिए किस तरह पानी फराहम की जाता है, इसकी मालूमात हाज़रीन को दी। इस मौके पर कर्नल पुरी, नितिन घोरपड़े, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के PRO अर्पिता शरद, अश्विनी बख्शी, अमोक जैन, मोहन उन्हाड़े, चरण सिंह सिंघा और दीगर मौजूद थे। जलश्री पर मौजूद निज़ाम दौर के मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त, 100-150 पुराने बड़ के दरख्तों और दीगर नायब दरख्तों का हेरिटेज वॉक के दौरान हाज़रीन ने मुशाहिदा किया। शंभूनगर राजनगर के लेआउट की ओपन स्पेसेस पर किए गए नाजायज कब्जाजात आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने हटा दिए। वाज़ेह है कि शंभूनगर राजनगर के लेआउट की ओपन स्पेसेस पर चंद अफराद ने नाजायज़ कब्जा करके कच्चे पक्के मकानात तामीर कर लिए थे। वहाँ एक स्कूल भी कायम कर ली गई थी, मगर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनू ने और गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते में शामिल बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स और दीगर अमले ने आज ये नाजायज़ कब्जा हटा दिया। इस मौके पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आने पाए, इस गर्ज से जवाहर नगर पुलिस स्टेशन का अमला भी वहां मौजूद था। महानगरपालिकेच्या शंभूनगर राजनगरच्या लेआउटमधली जी ओपन स्पेस आहे याच्यावर बहुतांशी लोकांनी अतिक्रमण केलेलं होतं।
काही लोकांनी खुल्या जागेमध्ये अतिक्रमण करून पक्का बांधकाम करून भाड्याने सुद्धा दिली होती. तिथे एक शाळेचंही अतिक्रमण होतं. मोठमोठे 4-5 अतिक्रमण होते आणि छोटे शेड गॅलरीज ह्या पण होत्या. या सर्व अतिक्रमणाच्या माध्यमातून काढण्यात आलेल्या आहेत. पानी फाउंडेशन और सेट्री नामी तंजीम के इश्तराक से तालुका खुलदाबाद के फहंडे गांव में शजरकारी की गई और 10,000 पौधे लगाए गए। माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए शजरकारी पर जोर दिया जा रहा है। पानी फाउंडेशन नामी तंजीम की जानिब से इस ज़िम्मन में देही मकामात पर वहाँ के साकिनान के ताउन से मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत आज तालुका खुलदाबाद के भांडे गाँव में 1.5 एकड़ ज़मीन पर 52 अक़साम के 10,000 पौधे लगाने के लिए शजरकारी का आगाज़ किया गया। ये मुहिम 3 दिनों तक जारी रहेगी और इन 3 दिनों में 10,000 पौधे लगाने का टारगेट मुकम्मल कर लिया जाएगा। शजरकारी की इस मुहिम में पानी फाउंडेशन को बेंगलोर के सेट्री नामी तंजीम का ताउन हासिल है, जबकि इस मुहिम में गांव वाले भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और न सिर्फ शजरकारी की जा रही है बल्कि इन पौधों की निगहदाश्त की जिम्मेदारी निभाने का भी गांव वालों ने अज़्म किया है। आज इथे 52 प्रकारची झाडे आणि 10,000 झाडे या 1.5 एकरमध्ये लावताना आपल्याला म्हणजे इथे लावायचे आहे आणि ते आपल्याला बघायला मिळत आहे। हे जर जंगल आपण बघितलं तर आधी यामध्ये खूप असे म्हणजे ते काही झाडं होते, त्याचा कुठल्याही प्रकारे आपल्याला फायदा होत नव्हता, त्यापासून काही बेनिफिट नव्हता। परंतु आज हे काय जे 52 प्रकारचे झाडं आपल्याला बघायला मिळतात, जे 52 प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रजाती आहे, त्यापासून भविष्यात आपल्याला खूप चांगला फायदा होणार आहे। गावाला त्यापासून चांगल्या प्रकारचं उत्पन्न मिळणार आहे। वक्त पर तिब्बी सहूलत ना मिलने के सबब एक मजदूर खातून की जजगी रास्ते में ही हो गई और उसने एक लड़की को जन्म दिया। ये वाक़या वैजापुर के शास्त्री नगर इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बिलोनी की 38 साल साकिन मजदूर खातून जिसका नाम ताराबाई प्रकाश मोरे बताया जा रहा है, एक खानगी अस्पताल में तिब्बी जांच के लिए गई और तिब्बी जांच करवा कर वो पैदल ही गुजर रही थी कि शास्त्री नगर इलाके में मौजूद डिप्टी डिविजनल ऑफिस के सामने उसे दर्द-ए-ज़ा शुरू हुआ। इस खातून के साथ मौजूद दीगर ख़वातीन ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उसका दर्द बढ़ने लगा और रास्ते में ही उसकी जजगी हो गई। उसने एक लड़की को जन्म दिया। इस खातून की रास्ते में ही जजगी होने की खबर जंगल की आग की तरह तालुका भर में फैल गई। इस वाक़े की इत्तला पाते ही कांग्रेस पार्टी के कायद साहबराव हडूल, शिवसेना पार्टी के काउंसलर स्वप्निल जेजूरकर वहां पहुंच गए। वहां ट्रैफिक जाम होने के सबब इन कायदीन ने बुलाई एम्बुलेंस को वहां पहुंचने में दिक्कतें पेश आ रही थीं, जिस पर इन लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर सम्राट सिंह राजपूत को इस वाक़े से वाकिफ़ करवाया, जिस पर इंस्पेक्टर राजपूत वहां पहुंचे और पुलिस वैन में इस खातून को अस्पताल पहुंचाया गया। कहा जा रहा है कि तकलीफ में मुब्तला इस खातून को वहां मौजूद एक भी व्हीकल सवार ने मदद नहीं की। इसके बरअक्स वो लोग इसका वीडियो बनाने में मसरूफ़ रहे, जिसके सबब इन लोगों के तय सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस के उन्वान से एक प्रोग्राम 1 जून को रोशन कॉलोनी किरारपुरा के रोशन जामा मस्जिद में मुनक़्क़िद किया गया। इस मजहबी प्रोग्राम में मुंबई के मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी क़ादरी ने हाज़रीन की कुरान व अहादीस की रोशनी में रहनुमाई की और बताया कि आज सारी दुनिया अमन व सुकून की तलाश में है, जिसके लिए मुख्तलिफ तरीक़े अपनाए जा रहे हैं और तजुर्बात किए जा रहे हैं। आज सारी दुनिया में मुसलमान परेशान हाल हैं और दुनिया वालों के मज़ालिम का शिकार हो रहे हैं, जिसके लिए दूसरा कोई और नहीं बल्कि मुसलमान खुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमने कुरान व अहादीस को छोड़ दिया है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की बजाय हम औरों से मदद तलब करने लगे हैं। मजहबी तालीमात से दूरी ही हमारी परेशानी का सबब बनी हुई है, लिहाजा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामें और कुरानी तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारे। ये मशवरा बंदगाने तौहीद को दिया। इस प्रोग्राम में बरादरान मिल्लत कसीर तादाद में शरीक हुए। 1 जून आलमी यौम सरपस्तान की मुनासिबत से 1 तक 10 जून के दरमियान तालीमी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। ये इत्तला रीड एंड लीड फाउंडेशन के बानी सदर अब्दुल क़य्यूम नदवी ने दी है। उन्होंने बताया कि सरपरस्तों की लापरवाही के सबब कई बच्चे तालीमी धारे से दूर रहते हैं और जिन बच्चों को स्कूल्स में दाखिला दिलवाया जाता है उनके नामों में गलतियाँ रहती हैं, जो आगे चलकर परेशानी का बाअस बन जाती हैं। लिहाजा इस ज़िम्मन में सरपरस्तों में बेदारी पैदा करने की ग़र्ज़ से रीड एंड लीड फाउंडेशन और ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के इश्तिराक से 1 जून तक 10 जून के दरमियान बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत मोहल्लों में और बिलखुसूस सलम बस्तियों में कॉर्नर मीटिंग्स मुनक़्क़िद की जाएगी और सरपरस्तों को उन तमाम बातों की अहमियत से वाकिफ़ करवाते हुए उन्हें अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाने, उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स बनवाने और स्कूल में दाखिला दिलवाते वक्त बच्चों और सरपरस्तों का नाम दुरुस्त इंदराज करवाने से मुताल्लिक़ उनकी रहनुमाई की जाएगी।
हर साल रीड एंड लीड फाउंडेशन आरोमा शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में जाकर नुक्कड़ों पे लेकर कॉर्नर मीटिंग लेकर मस्जिदों के ज़रिए ये प्रोग्राम चलाती है, तालीम बेदारी मुहिम। हम चाहते हैं कि जो लोग तंजीमें, इदारे, अंजुमनें हैं, वो इस सिलसिले में ख़ास तौर से तालीमी साल के आगाज़ में दस्तावेज़ात की तैयारी के लिए आवामी बेदारी प्रोग्राम चलाएं, जिससे हम बहुत सी मुश्किलात से हम बच सकते हैं। और ये आज की बुनियादी ज़रूरतें हैं जिससे मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में जूझ रहा है। मैं मिर्ज़ा अब्दुल कय्यूम नदवी, रीड एंड लीड फाउंडेशन, औरंगाबाद। बड़गांव कोल्हाटी ग्राम पंचायत ऑफिस में 20 करोड़ रुपयों की हेराफेरी का इल्जाम लगाते हुए खाती अफसरान व मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पानी के मुतालबे पर बहुजन विकास अघाड़ी की जानिब से हंडा मोर्चा निकाला गया। हंडा मोर्चा में शामिल मराठवाड़ा विकास अघाड़ी के रमेश बागुल और सतीश पवार ने इल्ज़ाम लगाया कि वडगांव कोल्हाटी के अफसरान की जानिब से 14वीं पे कमीशन के तहत मौसूला 20 करोड़ रुपए के फंड में बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने का मामला साबित हो चुका है। यहाँ के अफसरान के लापरवाही के सबब वडगांव कोल्हाटी के साकिनान पानी के लिए दरबदर भटकने पर मजबूर हैं, लिहाजा खाती अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह इलाके में वाटर सप्लाई इंतजाम फौरी दुरुस्त करवाए जाएँ। इस मुतालबे पर आज हंडा मोर्चा निकाला गया और खाती अफसरान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन में जिला परिषद रुकन रमेश गायकवाड़, प्रकाश निकम, संजय निकम, प्रतीक गायकवाड़, बाबा साहब घुगे, विशाल नौकर, अशोक सिंह धन और दिग्गज बड़ी तादाद में शामिल थे। वतीने आज आम्ही वडगाव कोल्हाटी ग्रामपंचायतीवर मोर्चा आणलेला आहे। यानंतर आमच्या भागामध्ये पाणी पुरवठा जो विस्कळीत झालेला आहे, जो कामगार आणि कष्टकरी आमच्या महिलांना त्रास होत आहे, तो पाणी पुरवठा 2 दिवसामध्ये सुरळीत करण्यात यावा अशा पद्धतीनं आम्ही प्रशासनाला सांगितलेलं आहे। त्याचप्रमाणे जी दलित समाजाची वसाहत आहे सावित्रीबाई फुले नगर, या वस्तीला जाणीवपूर्वक ज्या लोकांनी ऑनलाईन डेटा न केल्यामुळे त्यांना मालकी हक्क मिळाला नाही, तो 1 महिन्याच्या आत त्यांनी प्रशासकांनी पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे। त्याचप्रमाणे या भागामध्ये प्रत्येक गल्लीमध्ये पाणी आलं पाहिजे, ड्रेनेज लाईन आली पाहिजे आणि दलित वस्तीच्या निधीचा जो अपहार झालेला आहे, तो अपहाराची चौकशी झाली पाहिजे। ज्या हॅमास्ट आणि लाईट बसवले त्याची संपूर्ण चौकशी झाली पाहिजे अशी आम्ही या ठिकाणी मागणी केलेली आहे। आता हे आंदोलन जे आहे, आज मोर्चा झालेला आहे, पुढच्या वेळेस या ठिकाणी सत्याग्रह आंदोलन होईल, वेळ पडली तर जेल भरो होईल, परंतु या ठिकाणच्या लोकांना मालकी हक्क मिळून दिल्याशिवाय आता आम्ही शांत बसणार नहीं। जो ठेकेदार CSR के तहत नाला सफाई के लिए JCB और पोकलैंड सर्विस 15 दिन के लिए मुफ्त फराहम करेंगे, उन्हें ही 207 करोड़ की लागत से शहर में तामीर किए जा रहे रास्तों के टेंडर दाखिल करने के लिए अहल करार दिया जाएगा और इस तरह की शर्त टेंडर में रखी जाए। ये हिदायत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मुताल्लिका अफसरान को दी। वाज़ेह है कि शहर से गुजरने वाले नालों के लिए शुरू की गई सफाई मुहिम का जायज़ा लेने के लिए गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने एक अहम मीटिंग तलब की थी। इस मीटिंग में नाला सफाई मुहिम के तहत अब तक किए गए कामों का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने हुक्म दिया कि शहर में नाला सफाई के लिए जो गुत्तेदार CSR के तहत एक JCB, एक पोकलैंड 15 दिन के लिए मुफ्त फराहम करवाएंगे, उन्हें ही शहर में 207 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर किए जा रहे रास्तों का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए अहल करार दिया जाएगा और ये शर्त टेंडर में रखी जाए। इस तरह उन्होंने 9 जोन के तमाम वार्ड ऑफिसर्स और वार्ड इंजीनियर्स को हिदायत दी कि आइंदा 2-4 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाए ताकि किसी भी इलाके से गुजर रहे नाले में बारिश का पानी रुकने ना पाए। जिस जोन दफ्तर की हदूद में नाले साफ़ नहीं होंगे और बारिश का पानी अतराफ के मकानात में दाखिल होगा, उसके लिए मुताल्लिका वार्ड ऑफिसर और वार्ड इंजीनियर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस तरह फायर अमले और हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजिमीन को भी अलर्ट रहने की उन्होंने हिदायत दी। इस मीटिंग में एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर BP निमाने, स्मार्ट सिटी के एडिशनल CEO अरुण शिंदे, सिटी इंजीनियर सखाराम पांजुड़े, DMC संतोष टेंगरे, चीफ अकाउंट ऑफिसर संतोष वाहुले, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BD फड़, हेमंत कोल्हे, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सोमनाथ जाधव और दीगर मौजूद थे। तालुका अंबाजोगाई के चंदन सावर गांव से होड़ के दरमियान एक ऑटो रिक्शा हादसे का शिकार हो गया, जिसमें सवार 4 अफराद फौत हो गए जबकि 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज की गर्ज से अंबाजोगाई के स्वामी रामानंद तीर्थ रूरल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।
तफसीलात के मुताबिक 2 जून को केच के धारवा रोड से करीब भवानी माल बस्ती के साकिन शक्लकरी समाज के चरण सिंह गोके नामी शख्स की मौत हो गई। उनकी आखिरी रसूमात अदा करने के बाद महलूक के रिश्तेदार मच्छिंद्र सिंह ज्ञान सिंह गोके, प्रिया दीपक सिंह गोके, वीर सिंह दीपक सिंह गोके, बालाजी मुंडे नामी शख्स की रिक्शा नंबर MH23 5229 में सवार होकर अपने घर लौट रहे थे कि अंबा जोगाई से आ रही एक तेज़ रफ्तार इनोवा गाड़ी MH16 CN700 ने उनकी रिक्शा को जोरदार टक्कर दे मारी। हादसा इतना शदीद था कि रिक्शा के परखंचे उड़ गए और इसमें सवार तीनों मुसाफिर और रिक्शा ड्राइवर की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि हरजीत सिंह, बादल सिंह टाक, माला सिंह, दुर्गा सिंह समेत 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज की गर्ज से अंबा जोगाई के स्वामी रामानंद तीर्थ रूरल हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। बाजार सांगी सुल्तानपुर रास्ते पर इलेक्ट्रिक वायर टूट जाने के सबब एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक बाजार सांगी से सुल्तानपुर जाने वाली सड़क से एक ज़ईफ शख्स अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुजर रहा था कि इसी असना वहां से गुजर रहे इलेक्ट्रिक वायर्स में से एक वायर टूटकर गिर गया, जिसके सदमे आ जाने से वो शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसे अतराफ के साकिनान ने तिब्बी इमदाद पहुँचाने की गर्ज से एक खानगी अस्पताल भिजवाया। इलाके के साकिनान ने बिजली सप्लाई कंपनी के दफ्तर और मुतालिका असिस्टेंट इंजीनियर को इस वाक़े की इत्तला देने के लिए फ़ोन किया, मगर इन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया, जिसके बाद हमारे नुमाइंदे ने लेडी वायरमैन चांडुल को इस वाक़े की इत्तला दी, तो श्रीमती चांडुल ने पहले वहां की बिजली बंद करवाई और फिर रास्ते पर गिरे इलेक्ट्रिक वायर को वहां से हटवाकर रास्ता साफ किया। तालुका सिलोर के मौजा शिवना में एक बार फिर चोरों ने उधम मचाया और एक बियर शॉपी के मालिक के मकान में दाखिल होकर चाकू का धाक बताकर उनके फौजी भाई के कमरे से 1,60,000 रुपये मालियत के तिलाई जेवरात चुराकर फरार हो गए। नाजरीन, मौजा शिवना में चोरी की वारदातों में आए दिन इजाफा होने लगा है। 2 रोज़ कबल ही नामालूम सारिकों ने एक डॉक्टर के मकान समेत शिवानी देवी के मंदिर में चोरी की वारदात अंजाम दी थी। अभी ये वाक़या ताज़ा ही था कि एक और चोरी की वारदात अंजाम दी गई, जिसके सबब शहरियान में खौफ व हिरास का माहौल है। जुमेरात की शब 4 चोर एक बियर शॉपी के मकान मालिक में दाखिल हो गए और चाकू की धाक बताकर उनके फौजी भाई के बेडरूम में रखी अलमारी तोड़कर 20,000 रुपये मालियत की 5 तोले की पोत, 88,000 रुपये मालियत की 22 तोले की एक पोत, 10,000 रुपये मालियत की एक अंगूठी, 40,000 रुपये मालियत की एक पोत, 2,000 रुपये मालियत की चांदी की 2 अंगूठियाँ, इस तरह से 1,60,000 रुपये मालियत के तिलाई जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। इस मामले की शिकायत अजंता पुलिस स्टेशन में करवाई गई है। API अजित विस्पुते, फौजदार राजू राठौड़, बीट जमादार अरुण गाड़ेकर और दीगर इस मामले की जाँच कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। वर्ल्ड साइकिलिंग डे के मौके पर शहर में निकाली गई साइकिल रैली। रैली में शामिल अफराद ने किया म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के सरकारी बंगले में हेरिटेज वॉक। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने की पानी की बचत से मुतालिक उनकी काउंसलिंग। शंभूनगर राजनगर में चले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिल्डोजर्स, लेआउट की ओपन स्पेसेस से हटाए गए नाजायज कब्जाजात। माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए दिया जा रहा है शजरकारी पर जोर। पानी फाउंडेशन और सेट्री नामी तंजीम के इश्तराक से ताल्लुका खुल्दाबाद के भांडे गांव में खुसूसी मुहिम के तहत लगाए जा रहे हैं 10,000 पौधे। और तालुका अंबा जोगाई के चंदन सावर गांव होड़ सड़क पर पेश आया दिलखराश हादसा। ऑटो रिक्शा और इनोवा कार के दरमियान हुए तसादुम में 4 अफराद की मौत, 5 शदीद जख्मी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।